हेलो, जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का पुनः आज के इस न्यू वीडियो में, जो कि चंडीगढ़ स्पेशल एजुकेशन एमसीक्यू सीरीज 2 पार्ट है। ये जो टॉप 20 एमसीक्यूज़ आपको मिलेंगे। बहुत सारी व्यस्तता की वजह से आपको लगातार वीडियोस नहीं मिल पाती हैं, बट कोशिश करेंगे कि मिलती रहे जब तक एग्ज़ाम है। और इससे भी पहले बहुत सारी वीडियोज बनाई जा चुकी हैं जो DSSB एंड अदर से रिलेटेड हैं, आप उन्हें भी देखिए। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको काम आएंगे, चाहे वो किसी भी स्पेशल एजुकेशन का एग्ज़ाम हो, किसी स्टेट का हो, वो कहीं ना कहीं आपको वो क्वेश्चंस ज़रूर मिलेंगे। हो सकता है कि आपको थंबनेल ना मिले कि चंडीगढ़ का, लेकिन अगर आप उन्हें भी देखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको काम आ सकते हैं और बहुत सारे डिसेबिलिटी रिलेटेड वीडियोस भी अवेलेबल हैं, उन्हें आप ज़रूर देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो केवल चंडीगढ़ ही नहीं, सभी के लिए बेनिफिट है किसी भी स्टेट का स्पेशल एजुकेशन से संबंधित एग्ज़ाम। चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल जो आपके सामने है। ये 21 से है, क्योंकि 20 क्वेश्चन इससे रिलेटेड बन चुके हैं, इसलिए दूसरी सीरीज है। प्रश्न नंबर 21 21 जो आपके सामने है कि UNCRPD के अनुच्छेद 14 के अनुसार विकलांग या दिव्यांग व्यक्तियों का व्यक्ति की स्वतंत्रता और सुरक्षा के संबंध में क्या अधिकार है। हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला, स्वतंत्रता का सीमित अधिकार। ऑप्शन बी, मनमानी हिरासत से मुक्त होने का अधिकार। ऑप्शन सी, अनिश्चितकालीन हिरासत का अधिकार। ऑप्शन डी, उचित प्रक्रिया के बिना हिरासत में रखने का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 21 का जो हमारा सही जवाब है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कि संबंध में जो अधिकार है कि मनमानी हिरासत से मुक्त होने का अधिकार है, ये सबसे बड़ी बात है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 जो आपके सामने है। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो एक्ट से रिलेटेड हैं, अधिनियम से रिलेटेड हैं, विभिन्न संगठन से रिलेटेड है जो नेशनल इंटरनेशनल हैं। ये सिलेबस में भी है, तो इन सबको आप बहुत गौर से पढ़िए। कोशिश करते हैं कि पूरा वीडियो ही UNCRPD का बना दिया जाए ताकि वो सारे आपको क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 जो आपके सामने है कि विकलांग व्यक्तियों के लिए, जिन्हें हम दिव्यांग व्यक्ति कहते हैं, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए काम और रोजगार के संबंध में UNCRPD के अनुच्छेद 27 का क्या महत्व है। ये इसमें चार ऑप्शन हैं। पहला, केवल सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार का अधिकार। ऑप्शन बी, केवल व्यावसायिक प्रशिक्षण का अधिकार। ऑप्शन सी, केवल स्वैच्छिक आधार पर काम करने का अधिकार। ऑप्शन डी, दूसरों के साथ समान आधार पर काम और रोजगार का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 22 का जो हमारा सही जवाब है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। दूसरों के साथ समान आधार पर काम और रोजगार का अधिकार, ये इसकी बात करता है। अब क्वेश्चन नंबर 23 जो आपके सामने है कि UNCRPD के अनुसार अनुच्छेद 32 किस पर केंद्रित है। अनुच्छेद 32 किस पर केंद्रित है। हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला, सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने का अधिकार। ऑप्शन बी, अवकाश का अधिकार। ऑप्शन सी, इंटरनेशनल कॉपरेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। ऑप्शन डी, न्याय तक पहुंच का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 23 का जो हमारा सही जवाब है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। क्वेश्चन नंबर 24 इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 जो आपके सामने है कि UNCRPD के संबंध में मानवाधिकार उच्चायुक्त की क्या भूमिका है। हमारे पास चार ऑप्शन है। पहला, राष्ट्रीय स्तर पर कार्यान्वयन की निगरानी करना। ऑप्शन बी, विकलांग व्यक्तियों के या दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों पर समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करना। ऑप्शन सी, तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण प्रदान करना। ऑप्शन डी, कानूनी कार्यवाहियों के माध्यम से UNCRPD को लागू करना। क्वेश्चन नंबर या प्रश्न जो 24 है उसका हमारा जो सही जवाब है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, कि तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण प्रदान करना, प्रोवाइडिंग टेक्निकल असिस्टेंस एंड कैपेसिटी बिल्डिंग।
क्वेश्चन नंबर 25 जो आपके सामने है, देखते हैं क्या कहता है कि यूएनसीआरपीडी के संदर्भ में सार्वभौमिक डिजाइन शब्द का तात्पर्य क्या है। ध्यान रखिएगा, इस एक्ट से संबंधित है, जो वो कहेगा वही सत्य होगा। आप अपने मन से डेफिनेशन नहीं बना सकते हैं। इसमें जो उसमें बातें कही गई हैं, जो भी उसमें बातें लिखी गई हैं, वही होगा। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी इसका फुल वीडियो दे दें आपको। क्वेश्चन नंबर 25 की यूएनसीआरपीडी के संदर्भ में सार्वभौमिक डिजाइन शब्द का तात्पर्य क्या है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला, किसी विशिष्ट विकलांगता के लिए डिजाइन करना। ऑप्शन बी, बहुसंख्यक आबादी के लिए डिजाइन करना। ऑप्शन सी, विकलांगताओं या दिव्यांगताओं पर विचार किए बिना डिजाइन करना। या फिर ऑप्शन डी, क्षमताओं या अक्षमताओं की परवाह किए बिना सभी के लिए पहुंच के लिए डिजाइनिंग। क्वेश्चन नंबर 25 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 जो आपके सामने है कि आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 कहता है कि बेंचमार्क विकलांगता वाले या दिव्यांगता वाले प्रत्येक बच्चे को ... वर्ष की आयु तक मुफ्त शिक्षा का अधिकार है। तो प्रश्न नंबर 26 के अंतर्गत हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला 14 वर्ष, ऑप्शन बी 16 वर्ष, ऑप्शन सी 18 वर्ष, या फिर ऑप्शन डी 21 वर्ष। तो प्रश्न नंबर 26 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 18 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 27 जो आपके सामने है, आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 के तहत दिव्यांगता प्रमाण पत्र का कम से कम प्रतिशत कितना होना चाहिए, ये आप जानते हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन है। ए 39 39%, बी 35, सी 40, डी 100। जहाँ पर वर्ष लिखा है ये परसेंटेज हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 27 या प्रश्न 27 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 40%, कम से कम 40 होना चाहिए और अधिकतम 100। क्वेश्चन नंबर 28 जो आपके सामने है कि आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 आदेश देता है कि कम से कम ... सरकारी नौकरियां बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के लिए, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित होनी चाहिए। हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला 4% यानी कि 4%, बी 2% यानी कि 2%, ऑप्शन सी 3% यानी कि 3%, या फिर ऑप्शन डी 5% यानी कि 5% यानी कि 5%। क्वेश्चन नंबर 28 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 4%। क्वेश्चन नंबर 29 29वां प्रश्न जो आपके सामने है कि आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में विकलांग व्यक्तियों को या दिव्यांग व्यक्तियों को कितने प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला 2%, दूसरा यानी कि बी 3%, सी 4%, डी 5%। क्वेश्चन नंबर 29 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 5%। आप इसको डिटेल से पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी और ये आप जानते भी होंगे, बेसिक सवाल हैं, ये हर कहीं ना कहीं पूछता रहता है। तो प्रश्न नंबर 30, क्वेश्चन 30 जो 30वां प्रश्न जो आपके सामने है कि आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 ... क्षेत्र में विकलांगता या दिव्यांगता के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला प्राइवेट, बी सार्वजनिक यानी कि पब्लिकली, सी कॉर्पोरेट, डी शैक्षिक। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर कि विकलांगता के आधार पर भेदभाव पर रोक पब्लिकली लगाता है, सार्वजनिक की कहीं पर भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 जो आपके सामने है, CWSN के लिए राष्ट्रीय नीति जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स है उनके लिए जो नेशनल पॉलिसी 2006 है उसके अनुसार माता पिता अभिभावकों की क्या भूमिका है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला सीमित भागीदारी है, ऑप्शन बी सक्रिय भागीदारी है, ऑप्शन बी बहिष्करण है, ऑप्शन डी कोई विशिष्ट भूमिका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, एक्टिव पार्टिसिपेशन चाहिए। वाकई में चाहिए ही चाहिए, नहीं होगा तो बच्चे खुद ही नहीं आएंगे। क्वेश्चन नंबर 32 जो आपके सामने है 32वां प्रश्न कि CWSN के लिए राष्ट्रीय नीति 2006 विकलांग या दिव्यांग बच्चों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ... के विकास को प्रोत्साहित करती है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला सामान्यीकृत शिक्षा, ऑप्शन बी विशेष शिक्षा, ऑप्शन सी व्यावसायिक प्रशिक्षण, ऑप्शन डी समावेशी रणनीतियाँ।
क्वेश्चन नंबर 32 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। समावेशी रणनीतियां बनाने से ही वो प्रोत्साहन करती है इस चीज को, ताकि वो आगे हर चीजों को डेवलप कर सके। क्वेश्चन नंबर 33 जो आपके सामने है कि यूएनसीआरपीडी 2006 से संबंधित निम्नलिखित का मिलान करें। यानी कि इधर अनुच्छेद लिखे हैं और उन अनुच्छेद में किसकी बात की गई है वो लिखना है। तो जो ए है उसके सामने लिखा है समानता और गैर भेदभाव, बी है अनुच्छेद 9, ए में था अनुच्छेद 5, बी में है अनुच्छेद 9 यानी आर्टिकल 9 जिसमें आगे सेकंड नंबर पर सुगम्यता लिखा है, सी अनुच्छेद 14 जिसके आगे व्यक्ति की स्वतंत्रता और सुरक्षा लिखा हुआ है। तो प्रश्न नंबर 33 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। यानी कि अनुच्छेद 5 में समानता और गैर भेदभाव की बात की गई है और अनुच्छेद 9 में सुगमता की बात की गई है और सी अनुच्छेद 14 में व्यक्ति की स्वतंत्रता और सुरक्षा की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर 34 जो आपके सामने है कि CWSN के लिए राष्ट्रीय नीति 2006 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शिक्षा को सुलभ बनाने के लिए डॉट डॉट के उपयोग पर जोर देती है। ऑप्शन ए पारंपरिक तरीके यानी कि ट्रेडिशनल मेथड्स, ऑप्शन बी तकनीकी सहायता, ऑप्शन सी अलग अलग कक्षाएं, ऑप्शन डी बहिष्करणीय प्रथाएं। तो प्रश्न 34 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। टेक्नोलॉजिकल एड्स या तकनीकी सहायता या तकनीकी उपकरण पर जोर देते हैं, उपयोग पर। क्वेश्चन नंबर 35 जो आपके सामने है कि CWSN के लिए राष्ट्रीय नीति 2006 विकलांग बच्चों की विशिष्ट आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए डॉट डॉट के महत्व पर जोर देती है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, पहला एकीकृत शिक्षा, बी विशेष शिक्षा, सी व्यावसायिक प्रशिक्षण, डी समावेशी शिक्षा। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। समावेशी शिक्षा पर ये जोर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 जो आपके सामने है कि नेशनल ट्रस्ट एक्ट एंटी एक्ट 1999 से संबंधित निम्नलिखित का मिलान करें। हमारे पास ABC है और 1 2 3 है आगे। तो धारा यानी कि सेक्शन 19 जिसमें एक में वार्षिक रिपोर्ट की बात की गई है, बी में धारा सेक्शन 25 जो उसी के सामने है सेकंड नंबर जो वार्षिक आम बैठक की बात की गई है, सी धारा सेक्शन 20 जिसमें आगे निगरानी की बात की गई है, मॉनिटरिंग की बात की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ए जो सेक्शन 19 है उसमें तीसरा यानी कि मॉनिटरिंग की बात की गई है, बी धारा सेक्शन 25 जो है वो वार्षिक रिपोर्ट एनुअल रिपोर्ट की बात की गई है और धारा 20 सी का दूसरा यानी कि वार्षिक आम बैठक की बात की गई है। ऐसे भी सवाल आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 जो आपके सामने है कि राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम 1999 का उद्देश्य निम्नलिखित प्रदान करके विकलांग व्यक्तियों का कल्याण सुनिश्चित करना है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, पहला वित्तीय सहायता, दूसरा संरक्षता सेवाएं यानी गार्जियनशिप, तीसरा कानूनी सहायता या एड, चौथा ऊपर के सभी। क्वेश्चन नंबर या प्रश्न 37 का जो सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर सभी। क्वेश्चन नंबर 38 38वां प्रश्न जो आपके सामने है कि राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम जिसे हम राष्ट्रीय न्यास अधिनियम नेशनल ट्रस्ट एक्ट कहते हैं 1999 निर्णय लेने में विकलांग व्यक्तियों की सहायता के लिए डॉट डॉट की स्थापना की अनुमति देता है। हमारे पास 4 ऑप्शन है, पहला विशेष विद्यालय, ऑप्शन बी आवासीय घर, सी पुनर्वास केंद्र, डी स्थानीय स्तर की समितियां जिसे हम लोकल लेवल कमेटी कहते हैं। तो प्रश्न नंबर 38 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। स्थानीय स्तर की समिति या लोकल लेवल कमेटी की ये बात करता है। क्वेश्चन नंबर 39 39वां प्रश्न जो आपके सामने है कहता है कि राष्ट्रीय न्यास अधिनियम 1999 में कितने अध्याय हैं। शायद आपने इसे पूरा पढ़ा होगा तो आपको पता होगा और इसका तो फुल वीडियोस भी बनाया जा चुका है। आप एक्ट्स एंड स्कीम में जा करके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियोस हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए, बहुत सारे फैक्ट्स, बहुत सारे रिलेटेड टू वीडियोस। अगर आप सारी वीडियोस देख लेंगे तो आपको बहुत लाभ मिलने वाला है, बहुत डायरेक्शंस आपको मिल जाएंगे स्पेशल एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन से रिलेटेड। फिलहाल हमारे पास 4 ऑप्शन है, पहला 8
अध्याय, बी 14, सी 9 और डी 7। क्वेश्चन नंबर 39 का जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 9 चैप्टर्स हैं, 9 अध्याय हैं इसमें। 40वां प्रश्न जो आपके सामने है, कहता है राष्ट्रीय ट्रस्ट अधिनियम 1999 के अध्याय 1 में प्राथमिक उद्देश्य विकलांग या दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याण को बढ़ावा देना है। निम्नलिखित में से कौन सा अध्याय 1 में उल्लिखित विशिष्ट प्रावधान नहीं है? हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला, ए नेशनल ट्रस्ट एक्ट की स्थापना, ये तो है, उसकी बात की गई है। बी न्यासी बोर्ड की संरचना, इसकी भी बात की गई है। सी विकलांग या दिव्यांग व्यक्तियों के लिए संरक्षता और ट्रस्टीशिप, इसकी भी बात की गई है। यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये कह रहा है कि विशिष्ट प्रावधान नहीं है। तो प्रश्न नंबर 40 का जो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, कि अनुपालन ना करने पर जुर्माना, ये अध्याय 1 में बात नहीं की गई है। तो ये आज के 20 प्रश्न जो आपके सामने थे। आई होप आप कुछ नया सीखे होंगे, कुछ नया जाने होंगे। यदि आपने UNCRPD नेशनल पॉलिसी फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी 2006 या नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 पढ़े होंगे तो आपने बहुत आसानी से कर लिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दूसरों को भी शेयर करते रहिए, आप भी देखिए और लोगों का भी लाभ हो जाए, ताकि सभी लोग सीख सकें। और भी अन्य वीडियोस देखिए जिसमें चंडीगढ़ का थंबनेल नहीं भी लगा हो, तब भी आप उसे देखिए, आपको बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।